हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ग के बारे में, यानी आपका स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। तो देखो, वर्ग सरल तरीके से पढ़ेंगे और वर्ग क्या होता है। तो देखिए, पहले देखो कोई भी संख्या उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आपको है ना 1 से 20 तक नॉर्मल याद होना चाहिए सबको कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो देखो, जैसे आपका 1 है, 1 का वर्ग करना, यानी वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करेंगे तो आपका वर्ग हो जाएगा। तो 1 का गुणा 1 से करना है। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का गुणा 1 से करना। तो 1 का गुणा 1 से किया तो क्या है आपका 1। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग, यानी 2 का गुणा आपको 2 से करना है। तो 2 का गुणा 2 से किया तो 4। फिर आपका 3 का स्क्वायर, यानी 3 का गुणा किससे करना है? 3 से। तो कितने हो जाएंगे आपके 9। फिर 4 का वर्ग, यानी 4 का गुणा 4 से करना है। 4 का गुणा 4 से किया तो 16। फिर आपके 5 का वर्ग, यानी 5 का गुणा 5 से करना है। तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 25। कितने हो जाएंगे? 25। फिर 6 का वर्ग, 6 का गुणा आपका 6 से करना है। 6 का गुणा 6 से किया तो आपका 36। फिर 7 का वर्ग, यानी 7 का गुणा 7 से करना है। तो कितने हो जाएंगे? 49। 7 का गुणा 7 से किया तो 49। फिर 8 का वर्ग, 8 का गुणा 8 से करना है। तो 8 का गुणा 8 से किया तो ये हो जाएंगे 66। फिर आपका 9 का वर्ग, 9 का स्क्वायर, यानी 9 का गुणा करना है आपको 9 से। 9 का गुणा 9 से किया तो आपके 81। 9 गुणा 9 कितने होते हैं? 81। फिर आपका 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 कितने हो जाएंगे? 100। 10 गुणा 10 कितने हो जाएंगे? 100। तो देखो देखो कोई भी संख्या है, इसका आपका वर्ग कर रहे हैं। तो वर्ग यानी 1 का स्क्वायर, 1 की घात 2। 1 की घात 2 मतलब 1 का गुणा 1 से किया तो कितना आया? 1। फिर 2 की घात 2, 2 का वर्ग करना है। तो 2 का गुणा 2 से किया तो 4। फिर 3 का वर्ग, 3 का गुणा 3 से किया तो 9। फिर 4 का वर्ग, 4 का गुणा 4 से किया तो 16। फिर आपके 5 का वर्ग, यानी 5 का गुणा 5 से किया तो 25। यानी उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करेंगे तो आपका वर्ग आ जाएगा। 6 का वर्ग, यानी 6 का गुणा 6 से किया तो 36। 7 का गुणा 7 से किया तो 49। 8 का गुणा 8 से किया तो 64। 9 का गुणा 9 से किया तो 81। और 10 का गुणा 10 से किया तो 100। फिर उसके बाद आपका 11 का वर्ग, यानी 11 का गुणा किससे करना है? 11 से। 11 का गुणा 11 से किया तो 121। उसके बाद 12 का वर्ग, यानी 12 का गुणा किससे करना है आपका? 12 से। तो 12 का गुणा 12 से किया तो 144। फिर आपका 3 का वर्ग, 3 मतलब 13 का वर्ग, यानी 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 कितने हो जाएंगे? 169। 13 गुणा 13 कितने होते हैं? 169। फिर आपका 14 का वर्ग, यानी 14 गुणा 14, 14 गुणा 14 होता है 196, 196। फिर आपका 15 का वर्ग, यानी 15 गुणा 15, 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 होता है 225। कितने होते हैं? 225। फिर है 16 का वर्ग, यानी 16 गुणा 16, 16 गुणा 16 हो जाएगा 256, 256। फिर आपके 17 का वर्ग, यानी 17 का गुणा करना है 17 से। 17 का वर्ग करें यानी 17 का गुणा 17 से करना। ये हो जाएंगे आपके 219। कितने हो जाएंगे? 219। फिर 18 का वर्ग, तो 18 का गुणा 18 से करना, 18 का गुणा 18 से करना होगा। तो देखो 18 का गुणा 18 से करेंगे तो हो जाएंगे 324, 324। फिर आपका 19 का वर्ग, 19 का वर्ग यानी 19 का गुणा किससे करना है? 19 से। 19 का वर्ग यानी 19 का गुणा 19 से किया तो ये आ जाएंगे 361, 361। फिर आपका 20 का वर्ग, यानी 20 का गुणा करना है 20 से। 20 का गुणा 20 से करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 400। कितने आ जाएंगे? 400। यानी आपको 20 तक वर्ग याद होने चाहिए, 20 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए। यानी उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा आपका वर्ग, यानी ये आपके 1 से 20 तक आपके वर्ग। तो स्टूडेंट आगे देखिए हम वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। देखो वर्ग ज्ञात करने के देखो 2 तरीके हैं। टेस्ट फर्स्ट देखिए आपका, यानी कंडीशन पहली। देखो कंडीशन पहली में आपको ध्यान रखना, यदि संख्या का एक अंक 5 हो, यदि कोई भी संख्या और उसका एक अंक 5, यानी पीछे आपको 5 दिख रहा है, तो आप वर्ग कैसे ज्ञात करोगे? तो देखो अगर एक अंक 5 हो तो वर्ग कैसे निकालते हैं? देखो जैसे 45 का वर्ग करना आपको डायरेक्ट, यानी 45 का गुणा 45 से करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखिए। तो देखो 45 का वर्ग करना, तो देखो 5 है ना, तो पहले इस 5 का वर्ग करते हैं। तो 5 का वर्ग करते हैं अलग से करते हैं। 5 का वर्ग यानी 5 का गुणा 5 से किया तो कितने आए? 25। इस 5 का गुणा 5 से किया तो 25 आए। फिर क्या करना है? ये 4 है ना, 4, इसमें 1 जोड़ना है। क्या करना है? 1 जोड़ना है। तो 4 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 5। अब ये दोनों का गुणा कर लो, ध्यान से देखना वापिस। पहले ये 5 दिख रहा है, 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग क्या है? 5 गुणा 5 कितने होते हैं? 25। फिर आपको ये 4 दिख रहा है, 4 में 1 जोड़ना है। 4 में 1 जोड़ के कितना आया? 5। 5 का गुणा 4 से कर लो, कितना हो गया? 20। तो ये आ जाएगा 20 और 25, 20 और
25। इसका वर्ग कितना आया? 20 और 25। समझ में आया? यानी पहले संख्या का वर्ग करना है, 5 का गुणा 5 से किया तो 25, फिर 4 में 1 जोड़ के उसका गुणा करना है, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 5 का गुणा 4 से किया तो 20, तो 20 25, तो इसका वर्ग 45 का वर्ग कितना है? 20 और 25। जैसे देखो ये संख्या 125 कितना है? 125। तो देखो आपको पहले एक अंक देखना 5, 5 का वर्ग करना है, 5 का गुणा 5 से किया तो 25। अब आपको दिख रहा है 12, कितना दिख रहा है? 12, 12 में 1 जोड़ा, 12 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 13। अब इसका गुणा कर लो 12 और 13 का, यानी 5 का वर्ग किया तो 25, 12 में 1 जोड़ा तो 13, 13 का गुणा 12 से किया तो कितना? 156। इसका गुणा इससे किया तो कितना? 156। तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा? 156 25, 156 25। तो ये था आपका कैश फर्स्ट में वर्ग। स्टूडेंट आके देखिए हम कैश सेकंड देख रहे हैं, यानी कंडीशन सेकंड देखिए वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो दूसरी विधि में वर्ग ज्ञात करने का यदि संख्या का एक अंक 5 नहीं हो, पहले हम देखो एक अंक 5 था तो कैसे ज्ञात किया, अब यदि एक अंक 5 नहीं हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो 32 का वर्ग, 32 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है? पहले 2 है, 2 का वर्ग करना, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, ये 3 है, 3 का वर्ग करना, 3 का गुणा 3 से किया तो 9, यानी देखो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 3 का गुणा 3 से किया तो 9। फिर क्या करना है? इन तीनों का गुणा कर लो, 3 का गुणा 2 से कर लो, फिर इससे कर लो, यानी ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 12। कितने हो जाएंगे? 12। ध्यान से देखना वापिस, इस 2 का वर्ग किया तो 4, 3 का वर्ग किया तो 9, फिर 3 का गुणा किया 2 से, कितना है? 4, 4 का गुणा करना है इस 2 से, तो कितना है? 12। अब आपको वर्ग कैसे लिखना है? वर्ग देखो, ये 4 का 4 लिखा, इस 4 का 4, इस 2 का 2, एक साथ में एक को इस साइड भेजा, एक को इसमें जोड़ दिया, तो एक इसमें जोड़ा तो कितना हो गया? 10, तो ये आ जाएगा 1024। वापस देखिए, कोई भी दो संख्या जिसका एक अंक 5 नहीं हो तो वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो 2 का वर्ग किया, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 3 का वर्ग किया, 3 का गुणा 3 से किया तो 9, फिर क्या करना? इसका गुणा इससे करना, फिर इससे करना, यानी 3 का गुणा 3 से किया, 3 का गुणा 2 से किया तो 6, फिर 6 का गुणा 2 से किया तो 12। अब कैसे लिखेंगे? 4 का 4 लिखा, इस 2 का 2 लिखा, ये 1 चला जाएगा यहाँ जोड़ में, 9 में जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, अब इसको देखो, देखिए 93 का वर्ग कर रहे हैं, किसका वर्ग कर रहे हैं? 93 का। तो देखो 3 का वर्ग करना, यानी 3 का गुणा 3 से किया तो 9, फिर 9 का वर्ग करना है, 9 का गुणा 9 से किया तो 81, फिर इन तीनों का गुणा करना, 9 का गुणा 3 से फिर 2 से, यानी तीनों का गुणा कर लो, यानी 9 गुणा 3 गुणा 2, तो कितने आ जाएंगे? 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 2 54, यानी वापस देखना 93 का वर्ग करें, यानी 3 से गुणा किया तो 9, 9 का 9 से गुणा किया तो 81, फिर इन तीनों का गुणा करना, 9 3 और 2, तीनों का गुणा किया कितना आया? 54। अब देखो वर्ग कैसे लिख रहे हैं, इस 9 का 9 लिखा, 9 का 9, फिर ये 4 का 4 लिखा, ये 5 चला जाएगा इसके जोड़ में, तो 5 81 में जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 86। कितने हो जाएंगे? 86, तो ये हो जाएंगे 86 49। तो ये इसका हुआ वर्ग। आपके 1 से 100 तक आपको देखनी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है। 1 से लगा के 100 तक आपके पूर्ण वर्ग संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10। अब देखो कौन कौन सी होती है, तो देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 4 है पूर्ण वर्ग, 2 का 2, फिर 9 है, 3 का गुणा 3 करते 9 आता है, फिर 16 25 36 49, उसके बाद आता है 64 81 और ये 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपके 1 से 100 तक देखेंगे तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग वाली संख्या कितनी है? 10। ये आपके 10 संख्या वर्ग वाले। स्टूडेंट आगे देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या के गुणधर्म कौन कौन से हैं। देखो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उसके गुणधर्म होते हैं, तो गुणधर्म कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से इसमें नियम लगते हैं। तो देखो पहला है आपका, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का एक अंक क्या होगा। देखो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, देखो कोई भी पूर्ण वर्ग, अगर वो वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसका इकाई का हमेशा फिक्स यही होगा। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई का हमेशा, देखो आप कोई भी वर्ग संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग करके देखना, इसका इकाई आएगा आपका 0 1 4 5 6 और 9। इकाई का अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक ये होता है आपका। आप कोई भी संख्या का वर्ग करना तो आपको इसका एक अंक ये मिलेगा, 0 मिलेगा, या फिर 1 4 5 6 और 9। दूसरा देखो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर आपका 2 3 7 8 कभी नहीं होगा। यानी आपको देखना, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या देखना या किसी संख्या का वर्ग करके देखना, उसके पीछे कभी आपको एक अंक ये नहीं मिलेगा 2 3 7 और 8,
यानी उनके एक एक अंक कभी नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। ठीक है। और देखो तीसरा आपका सम संख्या, सम संख्या का वर्ग। देखो तीसरा आपका सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है। यानी देखो सम संख्या का वर्ग करोगे तो भी आपको सम संख्या मिलेगा। जैसे जैसे देखो 8 का वर्ग करो, 8 का वर्ग यानी 8 गुणा 8 तो क्या आया 64, यानी 8 भी सम था और 8 का वर्ग किया तो 64 आया। वर्ग कितना है 64, ये भी कौन संख्या है, सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या है। अब किसी का भी कर लो, 16 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 16 गुणा 16 256। यानी आप हमेशा सम संख्या का वर्ग करोगे तो आपका सम ही आएगा। 4 का वर्ग 16 होता है, 8 का वर्ग 64, 12 का वर्ग 144, यानी सम का वर्ग क्या होता है, सम ही आता है। फिर चौथा है विषम का वर्ग विषम ही आता है, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग भी विषम होता है, विषम संख्या होती है होता। यानी आप विषम संख्या का वर्ग करोगे तो आपका विषम ही आएगा। जैसे देखो 7 का वर्ग करें तो 7 गुणा 7 कितने होते हैं, 49। यानी 7 आपका विषम संख्या है, 7 का वर्ग किया, 7 गुणा 7 कितने हुए 49, ये भी विषम आया ना वापस। जैसे आप किसी का कर लो 15 का कर लो वर्ग, 15 भी आपका विषम संख्या है, तो 15 गुणा 15 कितने होते हैं, 15 गुणा 15 कितने होते हैं 225। देखो 15 का वर्ग किया, 15 गुणा 15 कितने होते हैं 225, यानी ये भी विषम आया। यानी विषम का वर्ग करोगे तो विषम आएगा और सम का वर्ग करोगे तो सम आएगा। 5 आपका पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या में देखो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या, शून्य यानी जीरो की संख्या, जीरो की संख्या सम होती है, जो कि संख्या सम होती है। यानी आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का देखना, अगर इसमें जीरो है तो वो सम डिजिट में आएंगे, अगर विषम में आ रहे हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे देखो पूर्ण वर्ग संख्या, देखो पूर्ण वर्ग संख्या में आपका पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई और दशक अंक आपके कभी विषम नहीं आएंगे दोनों। पूर्ण वर्ग संख्या में पीछे 2 अंक, पीछे 2 अंक विषम ना हो, विषम ना हो। देखो पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है और पीछे दोनों अंक देखने, दोनों अगर विषम है तो पूर्ण नहीं है, एक सम एक विषम है तो आपका पूर्ण हो सकता है, लेकिन दोनों विषम संख्या है तो आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये थे इसके दांतों बिंदु है इसका। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग, देखो यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो तो देखो यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसका यदि इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक क्या हो 5 हो, तो उससे पहले देखो उससे पहले हमेशा आपका 2 आएगा। यानी आपका यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना तो इसमें यदि आपका इकाई अंक 5 है तो उससे पहले हमेशा 2 आएगा। जैसे देखो आपके देखो 15 का वर्ग कितना 225, यानी 5 आ रहा है, 5 से पहले 2 आ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या में। ऐसे कैसे आपके 625, 25 का गुणा 25 से करेंगे 625 आते हैं, 25 गुणा 25 कितने होते हैं, यानी 25 का वर्ग कितना है 625, यानी इकाई अंक 5 है, 5 से पहले हमेशा 2 आएगा आपके। देखिए आपका 8वां पॉइंट देखो विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में लिख सकते हैं। यानी कोई भी आपका विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या का वर्ग है उसको 2 क्रमागत यानी लगातार धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो 7 विषम संख्या है, इसका वर्ग है 49, अब ये विषम संख्या है। अब देखो इसको देखो 24 और 25 2 क्रमागत योग के रूप में लिखा ना, 24 के बाद क्या था 25, यानी क्रमागत हो गया, यानी 24 और 25। ऐसे कैसे देखो आपका सम संख्या का वर्ग है ना, सम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में नहीं लिख सकते, यानी सम संख्या को वर्ग को 2 धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में नहीं लिख सकते क्रमागत। जैसे देखो 6 का वर्ग है 36, अब 36 का वर्ग देखो 36 को 18 + 18 लिख सकते हैं, तो ये क्रमागत थोड़ी आई।
तो ये इसमें क्रमांक धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते इसको, और विषम को लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, यदि एक वर्ग संख्या का बीजांक आपका देखो 1 आ रहा है, 4, 7, 9 हो, तो वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। देखो यदि एक वर्ग संख्या का बीजांक आपको, कोई भी वर्ग संख्या है उसका बीजांक आपका 1, 4, 7, 9 हो, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे देखो, जैसे आपका 30, 4, 7, 0, 4। देखो स्टूडेंट, यदि कोई आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक क्या होगा, 1, 4, 7 और 9। अब देखो इन सबको जोड़ेंगे तो आपका देखो ये आना चाहिए। देखो 3 + 0 + 4 + 7 + 0 + 4। तो देखो सबको जोड़ा, 3 को जोड़ा, 4 से 7 और 7 14, 14 और 4 कितने हुए, 18। अब इस 18 को जोड़ेंगे, 1 + 8, 1 + 8 यानी 9, यानी बीजांक कितना आया, 9, यानी ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, पूर्ण। इस पूरी संख्या को जोड़ना है, पूरी संख्या जोड़ा तो 18, अब वापस 18 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 1 और 8 कितना हुए, 9, यानी 9 आ रहा है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे देखो आपका 121 का बीजांक, अब 121 का बीजांक यानी 1 + 2 + 1। 121 का बीजांक निकालना, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 कितने हुए, 4, यानी 4 इसमें आ रहा है, यानी ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 121 तो आपको पता है 11 का वर्ग है, 11 × 11 कितना होता है, 121। यानी देखो डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, इनको सबको जोड़ के देखना, 1, 4, 7, 9 आता है तो आपके पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें पता है ये 11 का वर्ग है, 11 × 11 कितना होता है, 121 का 10, 11वां पॉइंट। 11 पॉइंट देखो, 11 का वर्ग, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है। तो देखो अब देखो इन संख्या का वर्ग कैसे करना है, 11 है तो आपका दो संख्या तो 1, 2, 1, क्या लिखोगे, 1, 2, 1। अब आपके पास एक कितनी बार है, 3 बार है, तो आपको गिनती लिखनी है 1, 2, 3। एक कितनी बार है, 3 बार। इसका वर्ग कर रहे हैं 111 का वर्ग, तो पहले आपको लिखना 1, 2, 3, फिर वापस लिखना 2, 1, वापस क्या लिखना 2, 1। अब यहाँ 1 कितनी बार आया, 4 बार। 1 कितनी बार आया, 4 बार। तो देखो आपको गिनती लिखनी 1, 2, 3, 4, 4 बार आया ना, तो 4 तक गिनती लिखनी, 1, 2, 3, 4, फिर वापस लिखना उल्टा 3, 2, 1, 3, 2, 1। जैसे देखो 5 बार आता है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये 5 बार आता ना एक, तो आपको क्या करना है, 5 तक गिनती लिखनी, 1, 2, 3, 4, 5। 1 5 बार आया तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर वापस उल्टा लिखना है 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। तो ये इसका वर्ग हो जाएगा, ये इसका क्या है, वर्ग। 12वां पॉइंट देखो, देखो 1, 2, 1 का तो वर्ग आपको पता है, 1, 2, 1, ये मतलब 11 का वर्ग। फिर अगर आ जाए 101 का वर्ग, तो 101 का वर्ग आए ना, तो भी आपको क्या लिखना, 1, 2, 1, बीच में कितना जीरो है, 1, तो यहाँ बीच में 1 जीरो लगा दो। हमें पता है 101 का वर्ग करना है, 1 कितनी बार, 2 बार है, तो 1, 2, 1, फिर बीच में 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दो। अब देखो जैसे बीच में 2 जीरो है, देखो 1001 का वर्ग करना, 1001 का वर्ग, तो आपको देखो 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1, 2, 1, 1 2 बार है तो 1, 2, 1, फिर बीच में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ लगा दो और 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा वर्ग। अगर यहाँ 3 जीरो था तो बीच में 3 जीरो, 5 जीरो था तो बीच में 5 5 जीरो। तो ये देखिए विषम संख्या की जोड़ से वर्ग ज्ञात करना, यानी विषम संख्या को जोड़ेंगे तो भी आपका वर्ग आएगा। जैसे देखो पहला है आपका 1 किसका वर्ग है, 1 का, फिर 1 में जोड़ना आपको 3, तो कितना हो रहा है 4, और 4 किसका वर्ग है, 2 का। फिर देखो 1, 3 और 5, 1, 3, 5 को जोड़ा कितना हो रहा है, 9, 9 किसका वर्ग है, 3 का। फिर देखो 1, 3, 5, 7, तो देखो पहले 1 का वर्ग है, 1 और 3 को जोड़ा तो 4, 2 का वर्ग है, 1, 3 और 5 को जोड़ा यहाँ 9 आया, 9 किसका वर्ग है, 3 का। फिर देखो 1, 3, 5, 7 को जोड़ा तो देखो ये कितने हो गए आपके, 9 और ये 16, कितने हो गए, 16, 16 किसका वर्ग है, 4 का। फिर देखो 1, 3, 5, 7, 9, तो ये कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 25, कितने हो जाएंगे, 25, 25 किसका वर्ग है, 5 का। ऐसे कैसे आप जोड़ते जाओ, विषम जो भी विषम संख्या है वो आप जोड़ते जाओ, तो ये हो जाएंगे आपके 36, यानी 6 का वर्ग है। ऐसे आप जोड़ोगे विषम संख्या तो आपको वर्ग मिलेगा। आपका निम्न संख्या के वर्गों में एक एक अंक क्या होगा, देखो निम्न संख्या के वर्गों में एक एक अंक निकालना,
अब देखो इसमें आपको इक्कीस अंक निकालना है, तो देखो अब इसमें इक्कीस अंक क्या है, 9, इक्कीस अंक 9 का वर्ग कितना होता है 81। अब देखो आप इस कोई भी संख्या इक्कीस अंक देखना है, अब इसका इक्कीस अंक क्या दिख रहा है 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81। अब इस 81 में इक्कीस अंक क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, इसमें इक्कीस अंक, इसमें इक्कीस अंक एक, तो आपका इक्कीस अंक क्या आ जाएगा इसका 1। जैसे देखो ये आपका 0, क्या है आपका 0, यहाँ देखिए ये आपका, इसमें देखो इक्कीस अंक क्या है 0, इक्कीस अंक, इक्कीस अंक है 0। और देखो 0 का वर्ग, 0 का वर्ग, 0 का वर्ग क्या होता है 0। अब इसमें इक्कीस अंक क्या है, देखो कोई भी संख्या का इक्कीस अंक देखना, इक्कीस अंक क्या है 0, 0 का वर्ग क्या होता है 0। अब यहाँ एक 0 ही आ रहा है, तो इक्कीस अंक भी क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर यहाँ इक्कीस अंक क्या आ रहा है, इक्कीस अंक 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या आ रहा है 25। अब 25 में इक्कीस अंक क्या आ रहा है 5, तो आपका इसका इक्कीस अंक क्या आएगा 5। तो क्या करना आपको, देखो कोई भी संख्या है उसका पीछे इक्कीस अंक देखना, इक्कीस अंक देकर उसको वर्ग करना, फिर वर्ग में देखना इक्कीस अंक क्या है 5 है, तो इक्कीस अंक क्या आ जाएगा 5। इसमें देखो इक्कीस अंक 9 का वर्ग क्या है 81, 81 में इक्कीस अंक क्या है 1, 0 का वर्ग क्या होता है 0, तो इक्कीस अंक क्या आएगा 0। तो ये आज हमने पढ़ा वर्ग आपका।